आज की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अगेंस्ट द वाइल्ड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अफ्रीका में हर साल 30,000 हाथियों को मारा जाता है सिर्फ उनके दांतों के लिए। अब हमें फिनिक्स को दिखाया जाता है जो मूवी का मेन हीरो है। वह अपने अंकल जैक और आंटी के साथ अफ्रीका के जंगल में घूमने जा रहा होता है। वहाँ पहुँचने पर अंकल जैक उसे टेम्पा से मिलाते हैं जो कि एक फॉरेस्ट मैनेजर है। रात होने पर अंकल जैक फिनिक्स से पूछते कि क्या तुम कल मेरे साथ अफ्रीका की सैर में चलोगे। फिनिक्स एक्साइटेड होकर हाँ कह देता है। अगले सुबह फिनिक्स अपने अंकल जैक के साथ जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद फिनिक्स को कई जानवर दिखाई देते हैं। वह उनकी तस्वीरें भी खींचता है। पर यहीं पर हमें एक शिकारियों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो हाथियों का शिकार करके उनके दांतों की तस्करी करते हैं। जंगल में फिनिक्स और उसके अंकल एक जगह रुक कर लंच करते हैं। उसके बाद यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जाने से पहले फिनिक्स को एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है। फिनिक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसी चक्कर में वह जंगल में काफ़ी अंदर की ओर चला जाता है और अंकल जैक अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि फिनिक्स उनके साथ है ही नहीं, क्योंकि फिनिक्स ने जिद करी होती है कि वो पीछे वाली गाड़ी में बैठेगा। तभी फिनिक्स को एहसास हो जाता है कि वह जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुक गया है और अंकल जैक को ढूंढने लगता है। पर वह उसे नहीं मिलते क्योंकि वह यहाँ से निकल चुके होते हैं। घर जाने पर अंकल जैक को पता चलता है कि फिनिक्स उनके साथ नहीं है। वह तुरंत वापस जंगल में फिनिक्स को ढूंढने चले जाते हैं, पर फिनिक्स का कुछ पता नहीं चलता। अब रात हो चुकी थी, इसलिए फिनिक्स एक गुफा में चला जाता है रात बिताने के लिए। पर उसे वहाँ पर कई जानवर की आवाज़ आ रही होती है, जिससे वह डर रहा होता है। अगले सुबह फिनिक्स उस गुफा से निकल जाता है, पर थोड़ी दूर पर उसे एक हाथी दिखाई देता है जो शिकारियों के जाल में फंसा होता है। यह जाल उन्हीं शिकारियों के ग्रुप ने लगाया होता है जो हाथियों का शिकार करते हैं। फिनिक्स उस जाल को काट कर हाथी को आज़ाद कर देता है, पर यहाँ पर फिनिक्स उस हाथी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी हो जाता है। वह उसका नाम एंड्रूफ रखता है। थोड़ी देर में यहाँ शिकारियों का ग्रुप पहुँच जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने हाथी को जाल से छुड़वाया है। वहीं पर हमें फिनिक्स और एंड्रूफ को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे की ओर बढ़े जा रहे होते हैं। तभी उन्हें शिकारियों की जीप दिखाई देती है, पर फिनिक्स को नहीं पता होता है कि यह शिकारियों की जीप है। वह तुरंत जीप की ओर चला जाता है, पर वहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि यह शिकारियों की जीप है। वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है, पर जाने से पहले वह वहाँ से कुछ खाने का सामान उठा लेता है और थोड़ी दूर भागने के बाद वह एक जगह रुक कर उसने जो खाने का सामान चुराया होता है उसमें से कुछ फल वह खा लेता है और थोड़ा सा एंड्रू को भी देता है। अब यहाँ पर फिनिक्स और एंड्रू अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। एंड्रू फिनिक्स की हर बातें मान रहा होता है। अब यहाँ पर जैक और उनके साथियों को भी पता चल चुका होता है कि शिकारियों का ग्रुप घूम रहा है, जिससे फिनिक्स की आंटी को फिनिक्स की चिंता होने लगती है। यहाँ फिनिक्स और एंड्रू आगे बढ़े जा रहे होते हैं कि उन्हें शिकारियों का इलाका दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें एंड्रू की फैमिली भी दिखाई देती है जिन्हें शिकारियों ने पकड़ा होता है। पर वह कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। अब फिनिक्स कुछ प्लान बनाने की कोशिश करता है कि कैसे वह एंड्रू की फैमिली को बचाए। तभी यहाँ पर कुछ शिकारी घूम रहे होते हैं और अचानक फिनिक्स और एंड्रू उन पर हमला कर देते हैं और वह उनको बड़े दूर तक भगाते हैं। अब जिन शिकारियों पर एंड्रू और फिनिक्स ने हमला किया होता है वह लोग अपने बॉस स्टेन को बताते हैं कि उन पर एक बड़े हाथी और बच्चे ने हमला किया है। पर उनकी ये बातें सुनकर स्टेन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पर स्टेन इस बात को अनदेखा कर देता है। पर थोड़ी देर में फिनिक्स और एंड्रू फिर से कुछ और शिकारियों के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। अब जब ये बात स्टेन को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपने लोगों से उस बच्चे और हाथी को ढूंढने को कहता है, जिसके बाद सब शिकारी एंड्रू और फिनिक्स को ढूंढने चले जाते हैं और थोड़ी देर में वह फिनिक्स को पकड़ लेते हैं। उस समय एंड्रू फिनिक्स के साथ नहीं होता। अब ये लोग उसे अपने कैंप में लाते हैं, जहाँ पर उसे एक जगह बंद कर देते हैं। अब फिनिक्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें शिकारियों के ग्रुप का लीडर स्टेन और अंकल जैक एक साथ होते हैं। फिनिक्स को अपने अंकल पर शक होने लगता है। रात होने पर एंड्रू फिनिक्स को ढूंढते हुए फिनिक्स के पास पहुंच जाता है। अब वह दरवाजे में जो चेन लगा होता है उसे तोड़ देता है
इसके बाद फिनिक्स और एंड्रूफ यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर अंकल जैक रात को किसी को कुछ बिना बताए हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब शिकारियों के ग्रुप को दिखाया जाता है, उन्हें भी पता चल चुका होता है कि फिनिक्स यहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पर स्टेन फिनिक्स और एंड्रू को मारने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल जाता है और थोड़ी दूर पर उसे फिनिक्स और एंड्रू दिख जाते हैं। वह उन पर निशाने लगाने की कोशिश करता है पर फिनिक्स और एंड्रू बार बार बच जाते हैं। और जब स्टेन फिनिक्स और एंड्रू को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी उसे रोक देता है, जिसके कारण फिनिक्स एंड्रू बच जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर का फ्यूल ख़त्म हो रहा होता है, इसलिए स्टेन यहाँ से निकल जाता है। रात होने पर फिनिक्स शिकारियों के कैंप पर पहुँच जाता है और वहाँ से एंड्रू की फैमिली को यहाँ से छुड़वा लेता है। इसके बाद एंड्रू और फिनिक्स शिकारियों के कैंप को तबाह कर देते हैं। अब स्टेन के आधे लोग यहाँ से भाग चुके होते हैं और बचे लोग स्टेन का अब साथ नहीं देना चाहते, इसलिए अब स्टेन अकेला ही फिनिक्स और एंड्रू को मारने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब फिनिक्स एंड्रू से कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था, क्या तुम मुझे कोई नज़दीकी गांव में छोड़ दो। अब यहाँ पर स्टेन के कैंप में फिनिक्स की आंटी और फॉरेस्ट ऑफिसर पहुँच जाते हैं और वह यहाँ की हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यहाँ पर किसी की जंग हुई है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथी को स्टेन और जैक की फ़ोटो दिखाई देती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि स्टेन और जैक एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। यहाँ पर स्टेन फिनिक्स एंड एंड्रू को मारने के लिए आगे बढ़े जा रहा होता है और उसे फिनिक्स और एंड्रू दिख जाते हैं। वह उन पर अपनी बंदूक टांग देता है और फिनिक्स से कहता है हाथी से नीचे उतरो, जिसके बाद फिनिक्स हाथी से नीचे उतर जाता है। अब जैसे ही स्टेन उनकी तरफ बढ़ता है तभी एंड्रू उस पर हमला कर देता है। अब एंड्रू स्टेन को मारने ही वाला होता है कि फिनिक्स उसे रोक देता है। अब स्टेन के सामने बंदूक पड़ी रहती है। वह जैसे ही बंदूक को उठाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अंकल जैक पहुँच जाते हैं और वह स्टेन से पहले ही बंदूक उठाकर उसी पर बंदूक टांग देते हैं। और अंकल जैक स्टेन से कहते हैं कि अब नहीं, पर स्टेन कहता है कि मैं फंसूंगा तो तुम भी फंसोगे। और अंकल जैक कहते हैं कि मैं अपने हिस्से की सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर फिनिक्स की आंटी और फॉरेस्ट ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं। वह स्टेन को पकड़ लेते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर जैक से बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर जो तुमने यहाँ पर काम किया है मैं सिफारिश करूँगा कि तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम करने के लिए। अब फिनिक्स की आंटी को एहसास नहीं हो रहा है कि फिनिक्स ने इतने बड़े शिकारियों के ग्रुप को पकड़वाया, पर फिनिक्स कहता है कि यह काम मैंने अकेले नहीं किया, एंड्रूफ ने मेरा साथ दिया है। तभी फिनिक्स की आंटी बोलती है कि तुमने एक जंगली हाथी को ट्रेन किया, पर फिनिक्स कहता है कि वह जंगली हाथी नहीं है, वह एक सुपर स्मार्ट हाथी है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर फिनिक्स से पूछता है कि क्या तुम इन हाथियों को गोद लेने वाले हो, तो फिनिक्स मना कर देता है। वह कहता है कि जंगल ही इनका घर है। अब फिनिक्स एंड्रूफ से अलविदा लेता है और थोड़ी देर में एंड्रूफ यहाँ से अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। अब मूवी ख़त्म होने से पहले हमें बताया जाता है कि 2007 से 2014 तक अफ्रीका ने 1,44,000 हाथी को खो चुका है।